अगर वो रेमिटेंस रिसीव कर रहा है तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल होगी, अमाउंट्स को आप ऐड करके अपनी सैलरी के अंदर शो करती है। ये सारी अमाउंट यहाँ पर एंटर किए। आपकी कोई लायबिलिटीज वगैरह है तो वो आप यहाँ पर कंप्लीटली अपनी लायबिलिटीज को डिक्लेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकाउंटिंग हंटर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रहता है और वो पाकिस्तान बेस्ड अर्निंग ही कमा रहा है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ रेमिटेंस रिसीव होती है, उसके कोई रिलेटिव्स हैं या किसी भी वे में वो पर्सन रेमिटेंस रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल होगी। और अगर वो पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो अगर वो वहां से कोई पाकिस्तान के अंदर अपने फैमिली को कोई रेमिटेंस सेंड करता है या कुछ भी अमाउंट सेंड करता है अपने घर वालों को, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न हम किस तरह फाइल करेंगे। तो ये जो दूसरा केस है इससे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आज जो दो रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक पहला तो कि अगर वो पर्सन पाकिस्तान में रहता है और उसके उसके पास सिर्फ रेमिटेंस आ रही है, और दूसरा अगर वो पर्सन पाकिस्तान में रहता है और वो फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है। फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, अगर आप पाकिस्तान में रह के आप अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज आप कोई भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आईटी रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं, वो किसी भी वे में सर्विसेज हो सकती हैं, लेकिन आप वहाँ से सैलरी अर्न कर रहे हैं, वो बिजनेस के अंदर ना जा रही हो चीज़ें। तो अगर आप वो सैलरी अर्न कर रहे हैं तो आपके अंदर अपनी वो फॉरेन सोर्स इनकम शो करनी है। फॉरेन सोर्स इनकम आपकी एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, एग्जेम्प्ट नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पली उस वक्त होती है अगर आपने उस ये इस बार एफबीआर की पोर्टल पे एक क्लैरिटी है कि अगर आपने अपनी अमाउंट इससे पहले वहां पे डिडक्ट करवा चुके हैं, टैक्स डिडक्ट हो चुका है आपका, तो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो आपकी एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपकी वहां पर टैक्सेशन नहीं हुई, आपको वहां पर टैक्स नहीं लगा, तो पाकिस्तान के अंदर आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। तो चलते हैं अपने नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और ये चूंकि हमने डाटा इंपोर्ट किया तो ये लास्ट ईयर की जो टैक्स रिटर्न फाइल की थी उसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने भी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल की हो तो आप उससे इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में डाटा फाइल कर रहे हैं तो आपका ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका लास्ट ईयर पे कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा। मैंने कुछ एक्सेल की वर्किंग की हुई है, तो चलते हैं आपको एक्सेल की वर्किंग दिखाता हूँ कि वहाँ पर मैंने इनकी सैलरी को किस तरह कैलकुलेट किया हुआ है, फिर आते हैं वापस अपनी इस वीडियो की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ इनकम अर्न की है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। जुलाई और अगस्त में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ इनकम अर्न की है, 1,96,000 और 190,000 के करीब, और ये इसका हमने टोटल किया हुआ है। इसी तरह उन्हें कुछ रेमिटेंस रिसीव होती रही है जो कि डिक्लेयर्ड है एज अ रेमिटेंस, वो यहाँ पर आ रही है। अगर ये फॉरेन सोर्स इनकम के तौर पर आएगी तो इसे आप फॉरेन सोर्स इनकम में एंटर कर रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स डिडक्टेड, जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है वो आ रहा है। इन तीनों चीज़ों को कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है, सबसे पहले हम सैलरी लेंगे, जो भी इनकी ये सैलरी है, नॉर्मल पाकिस्तान सोर्स सैलरी है, ठीक है। और अगर तो ये सैलरी होती, ये रेमिटेंस के तौर पे ना होती और ये आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी होती, तो आप इसे और तरह से ट्रीट करते। फिर क्या होता है, फिर इन दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करते, जो पाकिस्तान सैलरी है और फॉरेन सोर्स सैलरी, इन दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करके अपनी सैलरी के अंदर शो करते। या आप सिंपली ये जो आपकी पाकिस्तान की सैलरी, पाकिस्तान की सैलरी में शो करेंगे नॉर्मल टैक्स रिटर्न में जाके, और ये वाली जो ये फॉरेन सोर्स इनकम में शो करेंगे, तो आपका जो टोटल भी टैक्स बनेगा वो आप पे करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैं आपको वहाँ पर पुट करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो इनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम थी वो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट में जाके आप सैलरीज में 3,86,000 की इनकम यहाँ पर प्लेस करें। तो अगर इसके अलावा आपका कोई और इनकम नहीं है और सिर्फ आपकी 3,86,000 इनकम हो, या आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से कम हो, तो आपको पाकिस्तान के अंदर वो आपकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है आपको, और उसे एग्जाम्प्ट में एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे एंटर करें, आपका उसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई इनकम अर्न कर रहे हैं और वो आपकी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पर एंटर करेंगे, अदर सोर्स में कर रहे हैं, या अगर आप फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहे हैं वहाँ पे एंटर करेंगे, तो उसका एक आपका टैक्स बनेगा, वो आपको पे करना होगा। तो अभी चलते हैं, जो मैंने आपको रेमिटेंस की कैलकुलेशन दिखाई थी, मैंने रेमिटेंस को पहले सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन चूंकि हम इसे एज ए रेमिटेंस डिक्लेयर करेंगे, रेमिटेंस है उस पर्सन की, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने इसे एक दफ़ा फॉरेन सोर्स इनकम में शो की है।
तो ये आपको फॉरेन सोर्स इनकम का टैब नजर आ रहा है, जहाँ पे फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम शो हो रही है। फॉरेन सोर्स में आप जाएंगे और आप ये देखिए मैंने ये सारी अमाउंट यहाँ पर एंटर की है। अच्छा, अब होगा ये कि अगर तो आपने इस पर टैक्स पे किया हुआ अकॉर्डिंग टू जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के मोर देन 60-70 कंट्रीज के साथ राउंड अबाउट इनके टैक्स ट्रीटीज हैं शायद मुझे। सो अगर तो उन कंट्रीज में से आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और उन कंट्रीज में आपने टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स पे किया हुआ है और आपका एम्प्लॉयर भी वहाँ पर रजिस्टर्ड है और वहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं है। फिर आपने जितनी भी आपकी अमाउंट है एज इट इज उसे कॉपी करना है और अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स में डाल देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में डालते हैं, यहाँ पे आएगी तो आप अपनी टैक्स कैलकुलेशंस देखें, आप इसे कैलकुलेट करें, यहाँ से कैलकुलेट के बटन में क्लिक करें और आप अपनी कंपटीशन पे जाके इस पे अपना टैक्स देख सकते हैं। कंपटीशन में डायरेक्ट जाएं, आपका जो टैक्स सिंपल बन रहा है, ये टैक्सेबल इनकम जो आपकी शो हो रही है वो 3,86,000 है और 3,86,000 अगर पाकिस्तान बेस्ड है तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं है, बल्कि आपका कोई विद होल्डिंग टैक्स आपका आ रहा है। और ये विद होल्डिंग टैक्स ये चूंकि प्रीवियस ईयर का बल्कि आ रहा है, इसे मैं रिमूव करता हूँ। हमने उसे एडजस्टेबल में लास्ट ईयर में एंटर किया हुआ, तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इस साल का जो एडजस्टेबल है वो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई थी, आपने जो एक्सेल शीट है उस पर आप देखेंगे तो राइट साइड पे एडजस्टेबल की कैलकुलेशन हमने की हुई है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। सो अगर ये पर्सन फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है लेकिन ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है और ये रेमिटेंस के तौर पर ले रहा है, रेमिटेंस कमा रहा है, तो इसका कोई फैमिली मेंबर है इसे रेमिटेंस शेयर कर रहा है, अगर वो रेमिटेंस शेयर कर रहा है तो आप इसे कहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। देखिए, आपको सिंपली वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है और अपने रिकन्सिलिएशन टैब को ओपन करना है। रिकन्सिलिएशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन रेमिटेंस, और अगर उसकी फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेयर्ड है तो आप उसे फॉरेन रेमिटेंस में ही एंटर करेंगे और बाकी जो आपकी एज इट इज आपकी इनकम है वो आप पाकिस्तान सोर्स के पाकिस्तान सोर्स में शो करेंगे। सो मैं उनकी जो टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स हैं मैं यहाँ से लेता हूँ और जो हमने लास्ट टाइम जो अमाउंट उनकी फॉरेन सोर्स में डाली हुई है मैं वहाँ से माइनस करता हूँ क्योंकि वो फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, यहाँ से डाटा सारा रिमूव हो जाएगा। अब अगर आप टैक्स चार्जेबल में जाके देखें तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं बन रहा होगा, तो मैं इसे ओपन करता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट में, बाकी सारी चीज़ें आ रही होंगी और हम यहाँ पर इसकी फॉरेन रेमिटेंस के अंदर इनकी अमाउंट को डिक्लेयर करते हैं, जो कि इनकी एक्चुअल में फॉरेन रेमिटेंस है। अगर ये आपकी फॉरेन सोर्स इनकम होती तो मैंने आपको उसका प्रोसीजर बता दिया। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जिस तरह कि अब ये पाकिस्तान बेस्ड जो इनकी सैलरी इनफ्लोज में आएगी, एम्प्लॉयमेंट जाके देखें तो ये 3,86,000 है, आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और वेल्थ स्टेटमेंट में आकर रिकन्सिलिएशन टैब में यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आपके ये टोटल इनफ्लोज को काउंट कर लेगा और यहाँ पर ये आपको 6,740,000 के करीब अमाउंट शो कर रहा है। अब आपने ये करना है कि अपने एक्सपेंसेस वगैरह को डिक्लेयर करना है, जो भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे होंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। एक्सपेंसेस के अलावा अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पर कम्प्लीटली अपनी लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर करेंगे। अब लाइबिलिटीज़ हैं या एसेट्स हैं जो आप इससे पहले कर चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर की आ रही है, अगर इसमें से कोई एसेट्स आपने सेल किए तो आप रिमूव कर देंगे, अगर कोई एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं तो वो आप इसे यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, जाहिर है आप अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें उसके साथ अब वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल होती कंपल्सरी, पहले भी फाइल होती थी, पहले इसके एक सेपरेट फॉर्म होता था, अब साथ अटैच्ड होता है और ये कंपल्सरी भी है, आपको साथ फाइल करना पड़ता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके जो आप जनरल एज्यूम कर रहे हैं, जो आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, जो जो एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो रेंट यहाँ पे एंटर कर देंगे, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो फिर रेंट नहीं एंटर करेंगे। इस तरह व्हीकल की कोई मेंटेनेंस वगैरह हो रही है तो आप यहाँ पर कोई अमाउंट जो भी आप एंटर कर सकते हैं। सो इसी तरह आप कोई अगर आपको एग्जैक्ट किसी चीज़ का आइडियाज नहीं है तो आप अदर पर्सनल एक्सपेंसेस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आप उसकी अमाउंट एज इट इज़ डाल सकते हैं। आप कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपका यहाँ से कलेक्ट करके ओवरऑल जहाँ इसमें रिकॉन्सिलिएशन टैब पे चला जाएगा, ये आपका एसेट्स टैब है। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन पे चूंकि मैं इसे अब रिकनसाइल कर चुका हूँ, अगर आप देखें तो इसकी रिकन्सिलिएशन वैल्यू 0 आ रही है। ये मैं दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एक तो आपने ये करना, तो जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है वो आपने इनफ्लोज के अंदर यहाँ पे एंटर करनी है, और जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और आपकी जो पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाला टैब है यहाँ पर आके आप अपनी कोई एसेट्स वगैरह चेंज करेंगे। अगर आपके नाम पर कोई बैंक अकाउंट्स में कोई पैसे पड़े हो तो अपने बैंक अकाउंट के अंदर
जो करंट आपका जितने भी अमाउंट है उसे आप अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, कुछ ये अमाउंट पड़ी हुई है, और ये हमने कुछ उनके स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके टोटल है। और ये अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स पड़ी हुई अदर देन बिजनेस, तो नॉन बिजनेस यूज़ के लिए आपके पर्सनल यूज़ में वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रीशियस पोजीशन है, मतलब आपके पास कोई गोल्ड है या इस तरह की और चीज़ है, तो वो आप विद डिटेल मेंशन कर सकते हैं। उसकी डिटेल को मेंशन करने के लिए आप प्लस के बटन पे जाएंगे और यहाँ दो तीन चीज़ें फिल कर देनी कि आपके पास क्या चीज़ है, और उसकी डिटेल्स जो भी हैं वो आप फिल करेंगे और उसके अमाउंट एंटर कर देंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट के अंदर जो आपके पास घर की कोई अशियाँ मसलन फर्नीचर वगैरह है या कोई इस तरह की काफ़ी चीज़ें, तो आपने एक एस्टिमेट लगाना है कि वो कितने की चीज़ें हो सकती हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है वो रफ सी अमाउंट आपने यहाँ पे एंटर करनी दी। और उसके बाद पर्सनल आइटम्स जो आपके पास आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह और आपकी पर्सनल यूज़ में चीज़ें वो कितने की हैं, या आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सनल यूज़ में आती है वो कितने की हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कैश जो आपके पास पड़ा हुआ है, कैश को वैसे नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है, वो मैं बताता हूँ किस तरह बैलेंसिंग निकलेगा। अभी मैं बल्कि इसमें यहाँ से डिलीट करता हूँ और कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देता हूँ। ये डिफरेंस जो आएगा वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे डिफरेंस आता है इसका। अच्छा, एनी अदर एसेट्स, अगर कोई इसके अलावा कोई आपने किसी दोस्त को लोन वगैरह दिया हुआ है, या आपकी कंपनी से आपको कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह आना है, कुछ भी है जो आपका रिसीवेबल है, तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसी तरह अगर आपके कोई एसेट्स हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कोई कैपिटल वगैरह तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं किसी दोस्त को, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अच्छा, जो हमने अभी यहाँ पे डिफरेंस मैंने उसे डिलीट किया, उसका जो डिफरेंस आया होगा, देखिए जब आप बाकी सारी वैल्यूज एंटर करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके पास कैश कितना है। अगर आप बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग चल रही हैं, आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका जो भी कैश बन रहा है, देखिए अगर नेगेटिव में आ रहा हो, जिसका मतलब है कि इतने पैसे भी आपके पास पड़े हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करने हैं। अगर पॉजिटिव में आ रहा होगा तो इसका मतलब आपने ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंस में डाल दिए या एसेट्स में डाल दिया, आप उसे कम करेंगे। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं इसे पर्सनल एसेट्स में जाके इसे मैं कैश के अंदर डाल देता हूँ। कैश में हमने डाला तो ये देखिए, मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो वाली साइड भी बैलेंस दोबारा हो जाएगी। जिस तरह पहले बैलेंस थी वैसे दोबारा भी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस है जीरो है। अब आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपको इसकी पहले वो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी इसे सिर्फ सेव कर रहा हूँ। आप इसे सेव करें और सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा इसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक दफ़ा रिव्यू करें और इसे प्रॉपरली चेंज कर लें। बाकी हमारे से कोई टैक्सेशन की सर्विसेज, पेड सर्विसेज हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया जा रहा है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।